हेलो फ्रेंड्स, आज एसएन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। हिंदी में क्या बोलते हैं? देशांतर। पिछले क्लास में हमने लैटिट्यूड पढ़ा था, अब लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉन्गिट्यूड। देखो, हमने वही पृथ्वी बना दिया। पृथ्वी बना दिया हमने। अब देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के बीचों बीच से एक सेंटर लाइन खींची। ये हो गया नॉर्थ वाला हिस्सा, ये हो गया साउथ वाला हिस्सा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। इस बार क्या करेंगे हम? सीधी लाइन खींचेंगे और पृथ्वी को दो भागों में बांट देंगे। ये वाला हिस्सा हो जाएगा वेस्ट, ये वाला हिस्सा हो जाएगा ईस्ट। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। उधर तो नॉर्थ और साउथ में बांटा था पृथ्वी को, इधर ईस्ट और वेस्ट में बांट देंगे। अब देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है? वेस्ट और ईस्ट में डिफरेंट करना, अंतर करना भूल जाते हैं। ईस्ट को इधर कर देते हैं, वेस्ट को इधर कर देते हैं, फिर वेस्ट को इधर, ईस्ट को इधर, उल्टा सीधा कर देते हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या? वी मीन्स हम। होता है कि नहीं होता इंग्लिश में? वी होता है, वी यानी हम, वी मीन्स हम। तो वी याद कर लो, वी से डब्ल्यू इधर आ रहा है तो इधर की साइड डब्ल्यू हो जाएगा, ई इधर आ रहा है तो इधर की साइड ईस्ट हो जाएगा और इधर की साइड वेस्ट हो जाएगा। जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए पश्चिम इधर होता है, पूरब उधर होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? होता है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करें? एक नाम याद करो, पप्पू। क्या नाम याद करेंगे? पप्पू। पे इधर हो रहा है तो पश्चिम इधर को आ जाएगा, पू इधर हो रहा है तो पू इधर को आ जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो, आगे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? लाइनें बिल्कुल सीधी होती है कि नहीं होती है? होती है। अब इस लाइन को अपन ने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। इस लाइन को नाम दे दिया 0 डिग्री। क्या नाम दे दिया? 0 डिग्री। अब देखो, यहाँ से अपन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? एक ही कौन से स्टार्ट होता है, दूसरे कौन पर जाके टिक जाता है, फिर उसी कौन से स्टार्ट हो जाता है दूसरा लॉन्गिट्यूड, फिर उस तीसरे उसी पे जाके खत्म हो जाता है, फिर उसी से जाके स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस टाइप का शेप बन के हमारे सामने आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता? वैसे इधर की साइड कर दो, वेस्ट की साइड, वैसे ही वेस्ट की साइड कर दो। मैंने कुछ कर दिया, ये बना दिया, इस तरीके से कर दिया हमने। बोलो, किया कि नहीं किया? कर दिया। ये हो गई अपनी 0 डिग्री। अब देखो, सबसे बड़ा तो ये है बीचों बीच के सेंटर की, इसको नाम दिया अपन ने 0 डिग्री। लेकिन अब ये 0 डिग्री कह रही है, तुमने तो मेरे इस वाले 0 डिग्री को तो तुमने 3 नाम दिए, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। मुझे तो एक ही नाम दिया 0 डिग्री। तो गलत बात है। हाँ यार, तो गलत बात। बोलो, मुझे भी नाम चाहिए 3। तो ठीक है, तेरे को 3 नाम दे देते हैं। पहला नाम क्या? मैं तो ऐसे कर, इतने सारे देशांतर है, 360 देशांतर है, इतने सारे देशांतर, उनमें सब में खास तू है, सबसे ज्यादा खास तू है। और खास को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम। खास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम। तो बोले, तेरे को पहला नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। पहला नाम क्या दे दिया? प्राइम मेरिडियन। बोले, मैं तो एक नाम से संतुष्ट ही नहीं हूँ, मेरे को दूसरा नाम भी चाहिए। मैं कहा, चल तेरे को दूसरा नाम भी देते हैं। अब देखो, इसको दूसरा नाम क्या देंगे? ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो बन रहे थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो बन रहे थे, ये सारा सिस्टम, इन सब की मीटिंग एक शहर में हो रही थी। अब आपको पता, कोई ना कोई शहर, कोई ना कोई पैलेस तो होगा ही ना। बिल्कुल होगा भाई। कौन सी जगह थी वो? मैंने कहा एक शहर था। बोले, क्या नाम? बोले, ग्रीनविच शहर। क्या नाम था? ग्रीनविच शहर। बोलो, था कि नहीं था? ग्रीनविच शहर में सारी मीटिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी? लंदन में। ग्रीनविच शहर कहाँ पर है? लंदन में। बोले, हाँ यार, वो तो नहीं था मुझे पता। तो बोले, तेरा दूसरा नाम ग्रीनविच मेरिडियन दे देते हैं। तो इसका सेकंड नाम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। तो इसका दूसरा नाम दे दिया ग्रीनविच मेरिडियन। अब तीसरा नाम की बारी है। अब हिंदी मीडियम वाले कह रहे हैं कि हमको हिंदी में लिख के बताओ सर जी। कोई बात नहीं, आपको हिंदी में लिख देते हैं। प्राइम, हिंदी में प्राइम को प्राइम ही बोलते हैं और इसको बोल देंगे मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। इसको हिंदी में ग्रीनविच मेरिडियन ही बोलेंगे भाई साहब, कोई नया नाम नहीं है इनका। ग्रीनविच मेरिडियन।
भाई मेरा नाम एन के अवस्थी है, तो इसको हिंदी में एन के अवस्थी लिख लो चाहे इंग्लिश में एन के अवस्थी लिख दो, बात एक ही, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वैसे ही प्राइम मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन लिख दो, हिंदी में ऐसे लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो, बात एक ही, नाम तो नाम ही होता है, नाम में चेंजेस थोड़ी होते। तो अब तीसरा नाम, बोले बट तीसरा नाम के लिए वेट कर, सोचना पड़ेगा क्योंकि अब इतनी जल्दी माइंड में 3 नाम नहीं आते। बोले ठीक है। अब देखो अपन को लॉन्गिट्यूड्स के नाम के तीसरा नाम निकालना है, तो तीसरा नाम निकालने के लिए इनके सबकी संख्या, इनके सबके नाम, अब इतने सारे नाम तो पता हमको, तो यही पता नहीं है कितने टोटल नाम कहाँ से याद गए। बोला है कि नहीं? बोले हाँ। देखो ये तो डब्ल्यू वेस्ट की साइड जाती है और ये ईस्ट की साइड जाती है। बोले टोटल कितने? बोले कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बोलो सिंपल है, हमारी संख्या ज्ञात करना। बोले कैसे? बोले एक व्रत करो, व्रत खींच दिया, इसको 4 भागों में बांट दिया। बोले ये कौन कितने डिग्री का बन रहा है? बोले 90 डिग्री का। बोले चारों कौन कितने डिग्री के हो गए? बोले 90 डिग्री के हो गए। बोले 90 डिग्री को जोड़ दो, बोले 360 हो गए। तो बोला हमारी संख्या 360 है। हमारी संख्या कितनी है? 360। बोले कैसे? बोले 180 लाइन इधर है और 180 लाइन इधर है। तो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन, टोटल लॉन्गिट्यूड, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? बोले कितने हैं? बोले 180 प्लस 180 360। कितने हैं? 360। फिर इसने कहा मैं खा जाऊंगी एक। बोले एक मैं भी तुम, मैं खा जाऊंगी। भैया बात तो सही है, तुम आ जाएगी 180। बोले तू खा जाएगी, तू भी तो है। बोला हाँ। तो 180 तो इधर के हो गए वेस्ट के, 180 ईस्ट के हो गए और एक 0 डिग्री वाले। बोले ये तो 361 हो गए। तो फिर ये दोनों भाई साहब बोले 180 वाले 180 वाले, बोला हम दोनों जुड़ करके एक हो जाते हैं, हम दोनों जुड़ करके एक हो जाते। बोले वैसे जबरदस्ती कैसे? बोलो जबरदस्ती है। बोले कैसे? बोले देखो ऐसे, पृथ्वी क्या है? गोल। पृथ्वी क्या है? गोल। और जब पृथ्वी को अपन ऊपर से टॉप से देखेंगे तो ये 180 और ये 180 है, ये क्या है? एक ही लाइन है। ये क्या है? एक ही लाइन है। जब अपन पृथ्वी को टॉप से देखेंगे तो 180 180 क्या है? ये 2 लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन है। तो अब अपन ने तो इनको 2 बार गिन लिया, तो एक, जबकि लाइन एक ही है तो -1 कर दो। तो 361 में से -1 किया तो कितने हो गए? 360। कितने हो गए? 360। तो इस तरीके से टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 360। अब 180 वाली कहती है कि मेरे को भी कोई ना कोई नाम चाहिए। भाई साहब तेरे को भी नाम देंगे, तेरे को भी नाम देंगे। बोले तेरा काम बता, पहले तेरा काम क्या है? तेरे को नाम देंगे लेकिन पहले तेरा काम बता। बोले मेरा काम है टाइम निकालना। 180 वाली क्या कहती है? 180 डिग्री लाइन वाली क्या कहती है? बोले तेरा काम। बोले मेरा काम है। काम क्या है इसका? बोले समय निकालना, टाइम निकालना। बोला अच्छा तो टाइम निकालती है, तो बोले ठीक है तेरा नाम टाइम लाइन ही दे देते हैं। तो इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो 180 डिग्री लाइन का जो है नाम क्या दिया हमने? बोले इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब 0 डिग्री वाले बोले मेरा नाम तो तक पता ही नहीं चला। बोले ठीक है तेरा नाम बता देते हैं भाई साहब। पहले बोले तेरे को बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अच्छा तो इसके तो नाम हो गए पूरे। इसको क्या नाम देते? इंटरनेशनल टाइम लाइन। बोले तेरा काम क्या? बोले समय निकालना। बोले समय कैसे? बोले कोई जो मैं जो हूँ मेरे से इधर जाएंगे तो आगे, इधर जाएंगे तो पीछे, इधर जाएंगे तो आगे, इधर जाएंगे तो पीछे। बोले कैसे? बोले जब हम 180 डिग्री इंटरनेशनल टाइम लाइन पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि समय आगे पीछे कैसे होता है। हम समय, हमारा समय इतना बजे क्यों है, हमारी टाइम लाइन इतनी क्यों है, भारत की टाइम लाइन। इस अपन जब 180 डिग्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखो तो ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि इनके बीच की दूरी, अपन को पता है कि ये पृथ्वी का बिल्कुल सेंटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अब बोले अब ये देखो तुमको एक फर्क दिख रहा होगा, यहाँ पे आगे तो दूरी चुन्नी मुन्नी सी हो गई कम और यहाँ पे आगे दूरी बहुत ज्यादा हो गई। बोलो फर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे देशांतर की दूरी सबसे अधिक होती है। तो सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है। बोले कितनी होती है? बोले ज्यादा नहीं होती। बोले कितनी? बोले लैटिट्यूड को साथ में लेके चलूंगा। बोले कितनी? बोले 111.5
32 किलोमीटर। लेटीट्यूड्स की दूरी कितनी होती है आपस में एक दूसरे की? 111 किलोमीटर, 111.2 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और इसकी देशांतर की सबसे सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। सबसे कम भैया, अब कम 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 ही होती जा रही है, तो सबसे कम कहाँ होगी? ध्रुवों पर। सबसे कम दूरी कहाँ होती है? ध्रुवों पर। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो, अपन ने जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो दूरी हो रही थी, इन दूरियों का नाम दिया था, एक यूनिट को क्या नाम दिया था? गोरे। नाम दिया था कि नहीं दिया था? बोले हाँ जी सर दिया था, गोरे। तो वैसे इनको भी एक नाम देना चाहिए अपन को। बोले हाँ। बोले क्या नाम दें? बोले कोई नहीं, ज़्यादा खास बात नहीं है अपने अंदर तो इसको एक सिंपल सा नाम दे देते हैं, ग्रिड। क्या नाम दे दिया? ग्रिड। तो इनका नाम क्या दिया? देशांतरों का नाम ग्रिड। देशांतर जो लाइन है उनका नाम क्या दे दिया अपन ने? ग्रिड। तो कुल देशांतर कितने हैं? 360। कुल देशांतर कितने हैं? 360। 0 डिग्री का पहला नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। दूसरा नाम क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन। तीसरा नाम क्या है? जीएमटी। तीसरा नाम क्या है? जीएमटी। 180 डिग्री का काम क्या है? समय निकालना, टाइम निकालना, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्या नाम दे दिया? इंटरनेशनल टाइम लाइन। सब ये देशांतरों के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और ये जो जाल है देशांतरों का, इसको क्या नाम से जानते हैं? ग्रिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ग्रिड के नाम से। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? हम समय कैसे निकालते हैं? डेट, तिथि कैसे निकालते हैं? ये सब पढ़ेंगे अपन कल। गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।